केरल के एक नेता मुस्तफा, उन्होंने राहुल गांधी को जोकर कहा। हम मुस्तफा को नहीं जानते थे, इस बयान के बाद उन्हें जानने लगे और पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बात अभी तक सतह पर नहीं आई थी और जिस अंदाज में लोग कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे थे और अब कहने लगे हैं। और कांग्रेस में नेतृत्व के मामले पर एक के बाद एक कई नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते चले जा रहे हैं। और अब फेहरिस्त में नंबर है राजस्थान के विधायक भंवरलाल शर्मा का। और भंवरलाल शर्मा ने राहुल गांधी सहित गांधी परिवार पर नेतृत्व और जिम्मेदारियों को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसको लेकर हमला बोल दिया है। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि प्रियंका लाओ, राहुल लाओ, यही कहते रहते हैं लोग। ये कहने वालों को क्या पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर दिखाई नहीं पड़ते? पार्टी पर किसी भी नेता को थोपा नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहना है भंवरलाल शर्मा का। और उनका यह भी मानना है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक बदलाव की सख्त जरूरत है। और ये कहते कहते भंवरलाल शर्मा कुछ और आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंध्र प्रदेश और असम तो हाल में हम हारे ही हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र भी हम हार जाएंगे, विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। अब इस बेबाकी के क्या मतलब हो सकते हैं, पहले तो ये सुन लीजिए कि किस तरह से ये बातें कही गई। डेमोक्रेटिक सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए, नए की थोपासा भी होनी चाहिए। अब कुछ चंपू बयान दे रहे हैं, प्रियंका जी को लाओ, राहुल जी को लाओ। अरे प्रियंका जी, राहुल जी को लाओ, कुछ और भी सोचो। देश में थे सीनियर लीडर बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस ये क्या हालत हुई। आंध्र क्यों खोया इन्होंने? अपनी जिद की वजह से खोया। आंध्र अपनी जिद की वजह से खोया। अब ऐसे ही आसाम को खोएंगे। और ऐसे ही जो अनेकों प्रांतों में है ना, वो यथार्थवाद की दिल्ली के इनको पहले इतला आ रही थी कि सारा गड़बड़ हो रहा है। अब हरियाणा भी जा रहा है। क्यों? ये क्या है, कुछ बातें कहना नहीं चाहता, बड़ी लंबी कहानी है। पर वो 5-4 लोग मैंने बताया तो फीड करते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। ऑफ द रिकॉर्ड बातें कहना नहीं चाहता। वैसे जो बातें कही गई हैं ये तो अपने आप में ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, कोई माइक पर थोड़ी ना कही जाती हैं। लेकिन भंवरलाल शर्मा ने कह दिया है बड़ी साफ गोई से। अब ये ईमानदारी थी या फिर कहीं ना कहीं वो किसी और दल में जाने की जुगत तो नहीं भिड़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस तरह की बेबाकी की उम्मीद कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। और आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार की जो बयानबाजी करते हैं उस पर पार्टी को कदम उठाना चाहिए, हम कदम उठाएंगे। आज गुरदास कामत जी, रामेश्वर रूडी जी और मैं इस पर चर्चा करेंगे। और अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो या कोई और व्यक्ति हो, शोभा नहीं देता। और पार्टी के दायरे के रहते हुए इस प्रकार की बात करता है तो उस पर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी भी बात भाषा पर हो रही है और दिखाई कुछ पड़ अगर रहा है तो किस तरह से उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन बातें क्या कही गई हैं, शायद अभी भी कांग्रेसी इस बात को बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते। गांधी परिवार से जो मोह है, जाहिर तौर पर उसके बगैर पार्टी नहीं चल सकती है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। और ध्रुव में हमेशा गांधी परिवार ही रहेगी, ये बात मानकर चला जाता है। और क्या इस तरह से पार्टी की वापसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल का उत्तर आ चुका है, पार्टी फाइट बैक करेगी, लेकिन गांधी परिवार के दम पर ही। चलिए आगे बढ़े अगर तो बात करनी पड़ेगी बदायूं रेप कांड की। और इस रेप कांड की जांच अब सीबीआई करेगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दिया है। हामी भर दी गई है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने घटना को लेकर यूपी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। हालांकि बीजेपी के किसी बड़े नेता के बदायूं पहुंचने से पहले आज राहुल गांधी के वहां पहुंच जाने से भारतीय जनता पार्टी उनके दौरे पर भी सवाल उठाती दिखी। बदायूं में रेप के बाद हत्या और लाशों को पेड़ पर लटकाने का मामला अब जाति और चुनावी राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हालांकि मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, दोषी पुलिस वाले निलंबित भी हो गए हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का विश्वास शासन प्रशासन पर नहीं लौटा, इसलिए परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी मांग का समर्थन किया महिला आयोग और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने, जो परिवार से मिलने पहुंचे थे। परिवारों ने कहा कि देखिए कंपनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो बच्चियां हैं
उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको न्याय नहीं दे सकती है। राहुल गांधी दूसरी दफा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश चुनावी हार के बाद। पहली दफा तब जब अमेठी में कुछ घरों में आग लग गया था और वो बहन प्रियंका गांधी के साथ वहां पहुंचे थे, और ये दूसरी घटना बदायूं में पहुंच रहे हैं। अपने आप को सक्रिय रखते हुए, प्रांत के लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, उनके दुख दर्द से जोड़ते हुए, और कहीं इस बात का एहसास नहीं होने देने की कोशिश कि दरअसल जो हार हुई है उसको लेकर वो पार्टी या लोगों से विमुख हैं। राहुल गांधी संघर्ष करेंगे, संदेश यही, क्योंकि इस तरह की बातें उन्होंने अमेठी में कही भी थी। और आज जब वो बात कर रहे थे तो स्पष्ट था कि संघर्ष करने की क्षमता उनकी अभी भी बरकरार और आगे लड़ने की क्षमता अभी भी बरकरार। वैसे आगे लड़ने की क्षमता अगर हम इस बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो पहले लड़ते थे सामने वाले से, सरकार चलाने वाले लोगों से, बड़े बड़े अहम पदों पर बैठे लोगों से, लेकिन अब आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और किस तरह से टकराव शुरू हो गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। आपको एक छोटे से विराम के बाद वो खबर दिखाते हैं।